कहीं डीएपी और जिंक को एक साथ तो नहीं डाल रहे हैं किसान भाई? इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि आप समझ नहीं सकते। बहुत सारे किसान एक गलती करते हैं, खेत में डीएपी और जिंक एक साथ डाल देते हैं। किसान ऐसा अपनी मेहनत और लागत बचाने के लिए करते हैं, मगर डीएपी और जिंक को एक साथ डालने पर उल्टा फसल को फायदा नहीं नुकसान हो सकता है किसान भाइयों। आइए हम जानते हैं कैसे। सबसे पहले डीएपी को डी एमोनियम फास्फोट उर्वरक होता है, और जिंक में सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट, जो खेत में डाला जाता है। मगर इन दोनों ही चीजों के एक साथ खेत में डालने से फसल में कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। जैसे डीएपी का पीएच क्षारीय होता है 7.5 से 8 तक के बीच में रहता है। वहीं जिंक उर्वरक, खासकर जिंक सल्फेट का स्वभाव अम्लीय होता है। जब इन दोनों चीजों को एक साथ खेत में डालते हैं तो ये आपस में मिलकर रासायनिक प्रक्रिया कर लेते हैं। इससे जिंक अघुलनशील हो जाता है और जिंक फास्फेट बन जाता है। जैसे ही ये जिंक फास्फेट में बदलता है, ये मिट्टी में घुलता नहीं है और ढेलों की तरफ बनकर रह जाता है। ऐसे में पौधे को न तो फास्फोरस मिल पाता है, न ही जिंक मिल पाता है, और डीएपी भी नहीं मिल पाता है, और फसल में दोनों अहम पोषक तत्व की कमी रह जाती है। इसलिए फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए ये गलती आप न करें किसान भाइयों कि डीएपी जिंक एक साथ डालें, दोनों को अलग अलग डालें। इस नुकसान से बचने के लिए किसान भाइयों, डीएपी को आप या तो बुआई के समय तुरंत डाल दें, या तो रोपाई कर रहे हैं उस समय डालें पहली खाद के रूप में। और जिंक का प्रयोग आप स्प्रे के रूप में कर सकते हैं, या यूरिया के मिलर कर सकते हैं, या तो ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन जब आप डीएपी डाल रहे हैं उसे 15 से 20 दिन के बाद ही जिंक का प्रयोग करें। किसान भाइयों, मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।